मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी रेसिपी में है नमक पारे। इसके लिए मैं ली हूँ ये 1 प्याली मैदा है। इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा जीरा, इसे मसल कर इसमें डाल लेंगे। और जाएगा इसमें ये थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। और थोड़ा सा ऑयल की जगह आप अगर घी भी डालना चाहें तो डाल सकती हैं। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसे इस तरह से अच्छी तरह हाथों से खूब अच्छी तरह से इसे मसल लें। इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसलने के बाद इसे हम अच्छा सा डो बना लेंगे। जब इस तरह से बंधने लगे तो समझिए कि अब ये डो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंद लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से गूंद लेंगे। इस डो को हमें थोड़ा सख्त ही रखना है ताकि ये खूब अच्छा सा और क्रिस्पी सा बने। तो ये देखिए डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हम डो तैयार कर लें। तो हमारा डो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा अपने हाथों में ऑयल लगाकर इसे थोड़ा सा और गूंद लें। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के और अपने डो को फिर थोड़ा सा इस तरह से कर लें, थोड़ा सा चिकना कर लें। हमारा डो रेडी हो चुका है तो हम इसे बेल लेंगे। हम थोड़ी सी खुश्की या ऑयल लगाकर इसे बेल लें। तो इस तरह से अपने डो को और इसे पतला सा बेल लें। इसे हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो इस तरह से पतली सी रोटी बेल लें, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं और मोटी, इस तरह से बेल लें। और फिर आप इसे जिस शेप में चाहे काट लें। तो हम इसे इस तरह से बारीक बारीक काट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लें। तो इस तरह से कट करने के बाद इसे निकाल लें। अगर ये एक में थोड़े से चिपके भी रहेंगे तो ऑयल में डालने के बाद अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से एक प्लेट में निकाल लें इसे और फिर अपने सारे नमक पारे को इसी तरह से बेल कर कट कर लें। तो इस तरह से अपने नमक पारे को बेल कर कट कर लें। तो अब हम रखेंगे एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें डाल दूंगी इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम ऑयल को डाल देंगे गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम अपने नमक पारे को डाल देंगे। आंच को अपनी हम लो कर देंगे, आंच को एकदम लो कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए। जितनी धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। ये देखिए जब मैं डाली थी इसमें तो सब चिपके हुए थे, लेकिन ऑयल में डालने के बाद ये सारे अलग हो गए हैं। तो इसलिए अगर आपस में चिपके हुए हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, उसे ऑयल में डाल दें। वो ऑयल में जाने के बाद अलग हो जाएगा। तो जब इस पॉइंट पे हो जाए तो देखिए आपको जिस कलर का चाहिए, तो अब ये कलर मेरा बिल्कुल अच्छा हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें बाकी अपने दूसरे नमक पारे को डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो इस तरह से बाकी बचे हुए नमक पारे को हम ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से हम अपने बाकी बचे हुए नमक पारे को भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे।
तो इस तरह से ये हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे। गाइस देखिए ये नमक पारा बनकर बिल्कुल रेडी है, तो आप लोग भी इसे जरूर बनाएं और अपने घर पर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।